तो आपको बताना चाहूँगा कि आप सब शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और बीपीएससी काम के लिए तो आप सब बहुत संघर्ष किए होंगे, जितना संघर्ष आपने कभी नहीं किया होगा। रात भर आप सब जगे होंगे, फॉर्म भरे होंगे, अब तो देख रहे थे 4-5 दिन से आ सकते हैं। तो देखिए सब बड़ी चीज़ होती है संघर्ष। हम भी 17 बैच से हैं, आप सब 19 बैच या 20 बैच या 21 बैच के होंगे। हम सब तो 17 बैच से आप 17 बैच से जो है उनका दर्द तो आप सब जान ही रहे होंगे कि आज इतने दिन हो गए हम सब नौकरी के लिए परेशान हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। इसी कोचिंग में हम भी पढ़ते थे और हम भी ये सोच के इलाहाबाद आए थे जब आए थे कि नौकरी मिल जाएगी। आने के बाद 1 साल बहुत मन से पढ़ा गया, फिर उसके बाद क्या हुआ कि भर्ती आएगी कि भी नहीं आएगी, क्योंकि उस समय 69,000 भर्ती कंप्लीट हुई थी। हमने सोचा कि अब आगे की तैयारी की जाए, तो उसके लिए काफ़ी संघर्ष हुआ। लगातार इसी कोचिंग में हम सब काफ़ी बार आए, हर कोचिंगों में गए, संघर्ष किया गया, लखनऊ में भी किया गया, इलाहाबाद में किया गया, जिला स्तर पर किया गया, लेकिन उसका सार्थक ये फल ये मिला कि कुछ हुआ नहीं। तो 22 के चुनाव में हम सब ने काफ़ी मेहनत किया था, जिसके तहत उस समय के शिक्षा मंत्री जी जो थे 17,000 के लिखित आश्वासन दिए, लेकिन वहीं से कहानी शुरू होती है। हमारे ऊपर लगातार FIR सरकार के द्वारा करना, फिर उसके बाद जो है जबरन हमें फंसाना, फिर उसके बाद जिस हिसाब से आपने देखा होगा कि कोई पोस्ट भी डाल दो तो पुलिस, छात्रों से ज़्यादा पुलिस का आ जाना। छात्र भी डर के अब आंदोलन में आने से बचने लगे कि ऐसा न हो करके FIR हो। तो मैं इसलिए साथियों को बताना चाहता हूँ कि इस एक गठन किया गया संयुक्त युवा मोर्चा का, इसमें पूरे भारतवर्ष के जो लीडरशिप करते हैं उनको जोड़ा गया। 113 लोगों को इस संगठन में जोड़ करके एक आवरण बनाया गया, प्रदर्शन नहीं होता, एक कवच टाइप बनाया गया। इसमें काफी बड़े लोगों को जोड़ा गया, जिसमें प्रशांत भूषण जी है, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, ताकि जब हमारे ऊपर मुकदमा होता है या कुछ होता है तो परिस्थितियां ऐसी होती है घर वाले पहले दरकिनार कर देते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति छात्र नेता बनता है उसके घर वाले उससे पहले ही बगल हो जाते हैं कि तुमको पढ़ना लिखना है नहीं करेंगे। लेकिन उनको क्या बताएं अपना दर्द कि हम सब किस स्थिति परिस्थिति में है। यहाँ पर हम सब पढ़ने आए थे, जब अपने लिए मांगों के लिए सरकार से जब लड़ने की शुरुआत किया गया तो सरकार के लोगों ने प्रशासन के दबाव में आकर हमारे ऊपर भर्ती FIR किया गया। आपने देखा होगा कि पेपर जिस हिसाब से छपवाया गया कि 6 महीने से मैं योगी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा हूँ। आप बताइए मैं क्या षड्यंत्र रच रहा हूँ कि आप सबको जगाने का काम कर रहा हूँ, मैं आपको सबको बताने का काम कर रहा हूँ कि यहाँ पर हम सब DLED BEd करा करके सरकार बैठा दी है। आप सब बहुत ईमानदारी से लिख रहे पढ़ा रहे हैं, प्रतिबंधों की संख्या, दर्पणों के बीच में ये सब सारी चीजें आप पढ़ रहे हैं, तो आप ये सब सारी चीजें पढ़ा रहे हैं सर, लेकिन आप कितने दिन पढ़ेंगे? हमको आप ये बताइए सर। बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं, बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं, घर वाले कितने दिन रखेंगे? सबकी एज 28+ है, यहाँ पर महिलाओं की 27-25+ के करीब है। ये बताइए घर वाले कितने रखेंगे? मैं बता रहा हूँ, मैं इतने दिन से आप देख रहा हूँ, लड़कियों की अधिकतम 2 से 3 साल रखते हैं तैयारी करने के लिए, कोचिंग के लिए, सुपर टेस्ट, लड़के बहुत होंगे 5 साल, नहीं घर वाले कहेंगे अपने खर्चे जितने साल रहना और रहो। तो ये स्थिति परिस्थिति यहाँ की युवा वर्ग की है। अगर गांधी जी जिस समय डांडी यात्रा कर रहे थे, देशवासी ये सोच लेते हैं लोग चावल दाल खाना है, खेत में गेहूं चावल बोना है, हमसे क्या मतलब आजादी से, हमसे कौन सा अंग्रेज से दुश्मनी है। लेकिन उन्होंने बढ़ चढ़ के गांधी जी का साथ ये देश आजाद हुआ। आज वही चीज का प्रयास हम और सजाने काफी लोग कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? लेकिन सरकार द्वारा जिस हिसाब से हमारे ऊपर लगातार FIR करना, जिस हिसाब से अत्याचार करना, हमें कहीं पे ना रखना, यहाँ पे रहना, इलाहाबाद करना, तो मैं रहता था वहाँ लगातार पुलिस इतना डिस्टर्बेंस थी, मुझे इलाहाबाद हॉस्पिटल में एडमिशन लेकर हॉस्टल में रहना पड़ा, क्योंकि मुझे ये डर लगने लगा कि पुलिस मुझे कहीं जबरन फर्जीवाड़ा फंसा ना दे। आज स्थिति परिस्थिति ये हो गई है कि सरकार से इस हिसाब से जैसे अपराधी नहीं बचता, इस सबसे बचना पड़ता है। तो इसके तहत हम सब ने एक आवरण बनाने के, कवच बनाने के लिए एक संयुक्त युवा मोर्चा बनाया, जिसके तहत पूरे 113 संगठन पूरे भारतवर्ष से शामिल हुए, क्योंकि सभी का वही दर्द था। राज्य सरकार और सबके द्वारा दबाव बना करके फर्जी FIR किया गया ताकि वो छात्रों को जगा न सके, क्योंकि सरकार को वोट बैंक करने के डर से छात्र नेताओं के ऊपर जिस हिसाब से अत्याचार कर रहा आपको पता ही होगा। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि छात्राएं या छात्र, मैं ये नहीं कहूँगा कि छात्राओं के ऊपर मेरा विशेष फोर्स है, क्योंकि दिल्ली है, दिल्ली काफ़ी दूर नहीं है अगर चाहें तो आप, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी और जीती है। आप सोच रहे होंगे कि सरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेगी, ये आपकी भूल। मैं फिर बता रहा हूँ, 19 के चुनाव में मैंने बताया था, यही जा करके छात्रों के बीच में बताया था, जो उस समय मौजूदा छात्र पढ़ रहे होंगे 19 में या इसमें पढ़ रहे होंगे, पता होगा, फिलहाल होंगे नहीं छात्र। मैंने कहा था सरकार का कोई रवैया नहीं है प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देने
22 के चुनाव में बताया था कोई रवैया नहीं है प्राथमिक शिक्षा भर्ती का विज्ञापन देने का, और 24 को भी चुनाव में बता के जा रहा हूँ सरकार का रवैया नहीं है प्राथमिक शिक्षक भर्ती देने का। इनका मतलब ही नहीं है रोजगार भर्ती देने का, क्योंकि ये तो प्राइवेट करने के लिए खुले हुए हैं। क्योंकि 24 के चुनाव जीतने के बाद ये पहले की पॉलिसी यही होगी कि शिक्षा बेसिक के जितने भी पद हैं या शिक्षा विभाग जितने हैं इनको प्राइवेट करना ही करना है। जब आप सब समझ सकते हैं देश का सब सुरक्षा करने वाले सैनिक को उन्होंने प्राइवेट करके अग्निवीर बना दिया, तो बेसिक विभाग क्या क्या सोच रहे थे, चलने देंगे? नहीं चलने देंगे। ये जहाँ जहाँ सरकारें रही हैं वहाँ वहाँ इन्होंने प्राइवेट कर दिया है, और हम आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब गाँव के युवा वर्ग जब देश आर्मी की तैयारी करते थे, वो लोग अपना प्रोटेस्ट करने के बाद सजान जी ने प्रोटेस्ट किया था उत्तर में, इनके ऊपर कितनी कार्रवाई हुआ, इनको तो अपराधी से लेकर पता नहीं क्या क्या घोषित कर दिया, और यहाँ तक कि ये दिन आ गए थे कि इनको ऊपर सारे अकाउंट जांच होने लगा, चीज को जब नहीं पकड़ पाए तो छोड़ना पड़ा। देखिए स्थिति ये कि छात्र नेताओं के ऊपर इतना दबाव रहता है, उनको समझने का प्रयास करिए। ये मत सोचिए कि ये छात्र नेता है, ये राजनीति चमकाने, आपको कोई पार्टी की टिकट नहीं मिलने वाला है। बस इतनी सी मजबूरी हम सबको कि हम भी आप सबके छात्र हैं, भर्ती आएगी तो एक ही पद मिलेगा, दो पद तो नहीं मिलना है, इनको दो पद मिल जाए। यही चीज मैं पहले भी कह के गया था, आज भी कह के गया था। कुछ लोग इस चीज को समझें, अगर आप नहीं समझेंगे तो इस उम्र बीतती चली जाएगी। जिस प्रकार से मैं भी आया था 2019 में आया था, तकरीबन यहाँ पर पढ़ने आया था, आज 2023 चल रही है। इतने लोग को मैंने आते जाते देखा, लेकिन घर इस वजह से मैं नहीं जाता हूँ, इतनी शर्मिंदगी होती है कि जब इलाहाबाद में आप निकलेंगे ना तो आपके घर परिवार आस पड़ोस के लोग सोचेंगे कैसे नौकरी लेनी, नौकरी मिली नहीं, पढ़ने के बाद में चल जाएगी। स्थितियाँ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाएगी, आप शर्म की वजह से आप नहीं जा पाएंगे। तो समझिए आपके घर वाले ने आपको भेजा है, तो मैं आपसे बस 24 घंटा का केवल मैं 3 घंटा मांगूंगा जिस दिन, उस दिन आप सब बढ़ चढ़ के साथ दीजिए। फिलहाल मैं छात्रों को इतना कहूँगा कि 15 जुलाई को दिल्ली चलो अभियान है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अभियान है, वहाँ आप सब पहुँचे। आप सब मनाली, कुल्लू मनाली, रोहतांग दर्रा, पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे, वहाँ फोटो सेल्फी लेंगे, लेकिन एक दिन भविष्य के लिए। मैं ये चीज़ पहले कह रहा हूँ कि आप भविष्य के लिए जुड़िए, क्योंकि नौकरी लगेगी तो आप पहाड़ों पे में हमेशा महीने आप सरीना फोटो डालेंगे, लेकिन आपको नौकरी नहीं लगेगी ना तो आप 7,000 की नौकरी आपको समय नहीं मिलने वाली है। इलाहाबाद के जितने छात्र हैं उसका थोड़ा सोशल वर्क से भी जुड़ा हूँ, मैं देखता हूँ जब नौकरी के लिए परेशान होते रिज्यूम भेजते हैं, BEd किए, BTC किए, DLED किए, SSC किए हैं, हर चीज़ करके बैठे हैं, लेकिन जब उनके लिए मैं नौकरी के लिए, जैसे मेरे परिचय के जितने भी संस्था, इसी कोचिंग में भी मैं कोशिश करता हूँ लोगों को पढ़ाने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए। आज ये दिन आ गया कि आपकी योग्यता 5,000 रुपये में नौकरी नहीं मिलने वाली है। आपको बता रहा हूँ इलाहाबाद में आपको 5,000 नौकरी मिलेगी, आपको 8,000 की PTR वहाँ में खड़ा कर दिया जाएगा आपकी योग्यता को, और 8,000 में आप वहाँ नौकरी करेंगे, लेकिन आपको कोई पूछने वाला नहीं। समझिए इस चीज़ को। आपने DLED BTC BEd किया है तो किसके किया है? शिक्षक बनने के लिए। तो शिक्षक बनने के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ होना नहीं।